हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरल जीनोम। वायरल जीनोम हमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताता है और वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी हमें जीनोम से मिलती है। सो वायरसेस हैव 2 or 3 components starting from the inside. They have a nucleic acid surrounded by a protective protein coat called capsid. वायरस का कंपोजिशन बहुत ही सिंपल होता है, वो 2 और 3 कंपोनेंट के ही बने होते हैं। और अंदर की तरफ से देखें तो वायरस का एक न्यूक्लिक एसिड कोर होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। द न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ द वायरसेस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी आइदर DNA और RNA। जो न्यूक्लिक एसिड कोड होता है वायरस का, वो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो वायरस में DNA होगा या फिर RNA होगा। द टोटल जेनेटिक कंटेंट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड वायरल जीनोम। किसी भी वायरस का टोटल जेनेटिक कंटेंट, एक सेगमेंट नहीं, टोटल जेनेटिक कंटेंट वायरल जीनोम कहलाता है। सो वायरल जीनोम कैन बी डिफाइंड एज द टोटल जेनेटिक कंटेंट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड viral genome. The viral genomes are usually small and contain only a few genes that encode for proteins needed by the virus that's not present in the host cell. वायरल जीनोम्स जनरली स्मॉल होते हैं, इसलिए उनमें फ्यू जीन्स होता है और जो कि इनकोड करता है प्रोटीन्स के लिए कोडेड फॉर्म बनाता है। इनकोड का मतलब है कन्वर्टेड इनटू कोडेड फॉर्म, और ये वायरस के नीड के हिसाब से होता है और ये होस्ट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये वायरस के नीड के हिसाब से जो जीनोम्स में फ्यू जीन्स हैं वो प्रोटीन के लिए इन कोडेड फॉर्म बनाते हैं। द जेनेटिक मटेरियल कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर और सर्कुलर। जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, DNA और RNA, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी, और लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी। इन शॉर्ट, वायरल जीनोम स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉल, कंटेन्स जीन्स नीडेड बाय द वायरस नॉट प्रेजेंट इन द होस्ट। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो कर रहा है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। और DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। उसी तरह इन अदर केस RNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड DNA लीनियर हो सकते हैं या फिर सर्कुलर हो सकते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। The viral genome is packed inside a symmetric protein capsid composed of either a single or multiple proteins. Each of them is encoding a single viral gene. Due to this symmetric structure, viruses could encode all the necessary information for constructing a large capsid using a small set of gene. वायरल जीनोम प्रोटीन कैप्सिड के अंदर पैक्ड होता है और ये कैप्सिड सिंगल या मल्टीपल प्रोटीन्स के बने हो सकते हैं। और ड्यू टू दिस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के वजह से वायरस ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर सकता है लार्ज कैप्सिड बनाने के लिए।